बूढ़ा इंसान जाता है और बाहर आकर वो जवान हो जाता है। हालांकि ये महज फिल्मों की बात है और संभव होता है, इसका रियल लाइफ से कोई सरोकार नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर कानपुर में एक दंपति ने शहर के सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया और बूढ़े से जवान करने के नाम पर करीब 35 करोड़ रुपए का ठगी कर कर फरार हो गया। अब पीड़ित अपने पैसे वापस लेने के लिए पुलिस की चौखट पर पहुंच गए। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो आपको आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मैं बताऊंगा किस तरीके से कानपुर के बंटी बबली किस तरीके से ये खेल करते हैं। दरअसल कानपुर के किदवई नगर का ये पूरा मामला है, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। दरअसल कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक थेरेपी सेंटर रिवाइवल वर्ल्ड नाम से खोला गया है, जिसमें बुजुर्गों को जवान करने की थेरेपी दी जाती है। लोगों के बीच में इस बात का प्रचार भी किया गया कि इजराइल से इस मशीन को मंगाया गया है, जो 60 साल के बुजुर्ग को 25 साल के नौजवान में तब्दील कर देगी। किदवई नगर में किराए पर रहने वाले पति पत्नी इस ठगी के मुख्य सरगना थे। उन्होंने बहुत से लोगों को इस बात का झांसा दिया कि खराब और दूषित हवा के चलते लोग जल्दी बुजुर्ग हो रहे हैं। ऑक्सीजन थेरेपी से उन्हें कुछ महीने के अंदर ही जवान कर दिया जाता है। ठग पति पत्नी ने 6,000 रुपए में एक राउंड थेरेपी के चार्ज बताकर लोगों को जोड़ना शुरू किया। एक चेन सिस्टम बनाया, इसमें और लोगों को जोड़ने पर फ्री में ट्रीटमेंट दिए जाने की बात सामने आई। स्कीम भी दिया और शहर के बड़े बड़े लोग फंस गए। वहीं ये ठग करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। इन पति पत्नी के गिरोह ने बहुत से लोगों से पैसे लेकर यूं ही फर्जी तरीके से सेंटर में थेरेपी भी दी, लेकिन जवान होने में वक्त लगने और समय से थेरेपी होने की बात कह रहे थे और ये सभी लोग ठग दंपति के जाल में फंसते रहे और ये ठग एक मोटी रकम लेकर फरार हो गया। आशंका जताई जा रही है कि ये विदेश भाग गए। अब सवाल ये कि लोगों को कैसे फंसाया गया। दरअसल शिकायतकर्ता रेणु सिंह चंदेल ने बताया कि उन्हें रश्मि दुबे और राजीव नाम के 2 लोगों ने संपर्क किया था और ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में बताया था। इसके बाद रेणु सिंह ने भी बहुत से लोगों को इस ठग दंपति से जुड़ा था और बहुत से लोगों ने खुद को जवान करने के लिए इन्हें मेरे माध्यम से पैसा भी दिए थे। शिकायतकर्ता रेणु ने बताया कि आरोपियों ने मशीन को इजराइल से 25 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कही। 2 स्कीमों में 6 लाख और 90,000 रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही स्कीम से लोगों को जोड़ने पर रिवॉर्ड और 50 आईडी एक साथ जोड़ने वाले को गिफ्ट हैम्पर देने की बात कही। इन सब पर उन्होंने 150 आईडी के लिए 9 लाख रुपए और व्यापार को बढ़ाने के लिए खुद के लाखों रुपए निवेश किए। अब सोचिए किस तरीके से इस गोरख धंधा को सर्कुलेट किया जा रहा है, कैसे चेन सिस्टम के माध्यम से इसको अपने मकड़ जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि कानपुर के बंटी बबली बज गई खतरे की घंटी। पूरी कहानी क्या है इस रिपोर्ट के माध्यम से। हम खड़े हैं यूपी के कानपुर शहर के साकेत नगर में। साकेत नगर में हम जिस जगह खड़े हैं, यहाँ पर हमारे पीछे एक क्लिनिक का आपको बोर्ड दिखाई पड़ेगा, रिवाइवल रिक्रिएटिंग न्यू यू हाइपरबिक ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर। दरअसल ये सेंटर एक मोहतरमा चलाया करती थी। मोहतरमा बूढ़ों को जवान करने वाली मशीन के ख्वाब दिखाती थी। फिलहाल मोहतरमा शहर से 36 करोड़ रुपए की ठगी करके अपने पति के साथ फरार हैं। आपको दिखाते हैं ये सेंटर कहां पर था और किस फ्लोर पर ये बना हुआ था। लोगों ने बड़ी संख्या में शहर में बूढ़े से जवान होने वाले फ्रॉड को लेकर कानपुर पुलिस में शिकायत करी है शहर के बंटी बबली, रश्मि और राजीव दुबे के खिलाफ। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस
इन बंटी बमली तक कैसे और कब तक पहुंचती है। कैमरा पर्सन सलमान हैदर के साथ जेबा खान, इंडिया न्यूज कानपुर। यही है वो रिवाइवल थेरेपी सेंटर जहां पर अंदर इजराइल से एक मशीन मंगाकर बुजुर्गों को 25 साल जवान बनाने का ख्वाब दिखाया गया था। शहर से तकरीबन 36 करोड़ रुपया बंटी बबली, रश्मि और राजीव दुबे ने इकट्ठा किया और अब फरार है। दरअसल इस मशीन की अगर हम बात करें तो जो इनके क्लाइंट थे जिन्होंने पैसे जमा किया था, उनको ये बताया गया कि ये इजराइल से उन्होंने एक मशीन मंगाई है, एक चैम्बर है जिसमें बैठने से जो 60 साल या उससे ऊपर के बुजुर्ग हैं वो 25 साल जवान हो जाएंगे। थेरेपी के कुछ सेशन होंगे और उसके बाद वो पहले की जैसे जवान दिखेंगे। अब जिन लोगों के साथ ठगी हुई उनसे इंडिया न्यूज की टीम ने बातचीत की है। कैसे ये ठगी के शिकार हुए, देखिए। सर हमारे भी एक मिलने वाले हैं जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, आकर इसको देख लो, समझ लो। तो मैं गया, रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी जो राजीव दुबे और उनकी वाइफ जो है रश्मि दुबे ने मिलकर ये पार्टनरशिप फर्म खोली थी और उसमें एक स्कीम डाली थी कि लोगों को बुलाओ, उनको हेल्थ का प्रोडक्ट दिखाओ। क्योंकि ये कंपनी ऐसी बनाई थी कि लग रहा था कि समाज सेवा के तौर पे कुछ काम करने जा रहे हैं, लोगों की हेल्थ के लिए कुछ क्योर करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर विश्वास किया, उसको रिसर्च किया। तो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बताई वो टेक्नोलॉजी तो एकदम सही थी, उसको बहुत रिसर्च किया, वो कहीं से गलत नहीं है। बट जो इन्होंने किया वो हम लोग साथ धोखा किया। ये बोला कि इजराइल से हमने मशीन मंगाई है, करीब 25 करोड़ के आसपास की ये मशीन है और ये इंपोर्ट हो रही है, इसको आने में 1 से 2 महीने का समय लगता है। तो हम लोग कहा ठीक है, और हम लोग को एक स्कीम बताई, पिरामिड स्कीम टाइप की, उसमें हम लोग का पैसा जमा कराया और 6-6 हज़ार रुपए की इन्होंने स्कीम खोली। बोले आप लोग 6 हज़ार रुपये लगाइए और यही आपके 6 हज़ार रुपये 90 हज़ार की थेरेपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मशीन के बारे में क्या बताया कि मशीन क्या काम करती है? मशीन ने बताया था कि अगर आप मशीन में 90 दिन का मतलब ट्रीटमेंट लेते, 60 दिन का 90 हज़ार रुपये की थेरेपी थी, तो उसमें आप अपनी एज से लगभग 20 से 25 साल कम हो जाएंगे। अब ये चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, हम लोग को भी अच्छी लगी कि भाई कौन नहीं चाहता जवान रहना। तो हमने भी अपने पैसे लगाए, अपने घर वालों के लगा दिए और बहुत सारे मिलने वालों के पैसे लगवा दिए। बाद में जब ये मशीन 3 महीने 4 महीने के बाद जब ये मशीन आई, उसको देखा, तो हम लोग को लगा कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके पहले हम लोगों ने जितना हो सकता था नेटवर्क बना दिया, पैसा लगा दिया। अब हमारे हाथ में कुछ था नहीं, सिर्फ यही था कि पैसा किसी तरह हमारा वापस आ जाए। तो वो पैसा भी वापस नहीं आया और हम लोग ठगी का शिकार हो गए। लगभग कितने की ठगी हुई है? कुल मिलाकर सारे लोगों की जोड़कर बात। लगभग 35 करोड़ के आसपास इन्होंने ठगी करी है, जिसमें से इंडिविजुअल मेरे ही 5.5 लाख रुपए के आसपास लग गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जेबा खान हमारे सहयोगी। जेबा, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कानपुर शहर में 2 बंटी बबली, जिनको हम कह सकते हैं, ये इनका नाम है, एक रश्मि और राजीव दुबे, ये 2 कपल थे। इन्होंने यहाँ बूढ़ों को जवान होने की मशीन के ख्वाब दिखाए और उसको लेकर करीब 36 करोड़ रुपया इन्होंने बटोरा और यहाँ से ये फ्रॉड करके फरार हो गए। पुलिस के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया है तो आज जो है पुलिस कमिश्नर ने इसको सील करने का, जहाँ पर ये मशीन लगी थी, जो इनका थेरेपी सेंटर था, उसको सील कर दिया है। फिलहाल ये दोनों कपिल जो है 36 करोड़ की ठगी करके शहर से फरार है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इन दोनों कपल्स तक पहुंचा जा सके। जेबा, जैसा कि तस्वीर में हम देख पा रहे हैं, ज्यादातर सब बुजुर्ग हैं और जिनको चेन सिस्टम में इन्होंने जोड़ा, कैसे इनको महसूस हुआ कि गड़बड़ हो गया मामला सब? देखिए, आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर। जब ये एक दिन चैम्बर में बैठा के थेरेपी कर रहे थे, लोगों को शक ये हुआ कि वहां पर जो इनको बताया गया था, जो थेरेपी के सेशन होना थे, उसके लिए कोई एक्सपर्ट नहीं था। वो बाहर से ही एक बंदा जो है बटन दबाकर ऑन करता था। एक चैम्बर में कुछ कुर्सियां पड़ी थी जहां पे इन लोगों को बैठा दिया जाता था और कमरा लॉक करके वहां से वो बटन ऑन कर देता था। शक तब हुआ जब उनको पता चला कि वहां पे कोई उनके लिए करने के लिए सेशन करने
के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे लोगों को ये भी पता लगने लगा कि कहीं पे जो डॉक्टर्स है, जो मतलब प्रशासन है, उससे भी जो थेरेपी सेंटर है या स्वास्थ्य विभाग है, इससे कहीं परमिशन नहीं ली गई है। इसके अलावा वहां पर एक वाकया हुआ जब वहां पे अचानक से ऑक्सीजन मास्क में हाँ। कुछ जो गैस थी वो ज्यादा की वजह से लोगों के फेस खराब हो गए, उसके ऊपर बर्न हो गए हैं वो फेस, व्हाइट व्हाइट जी जी स्कार्स जी आ भाई, एक गए। बात और, ठीक है, बर्न हुए, ये मशीन आपने देखा क्या, कैसी है मशीन? देखिए सौरभ, मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन जो है एक नॉर्मल रूम जैसा है, एक चैम्बर जैसा है। हाँ। उसमें कुर्सियां लगी हुई हैं और बाहर की तरफ एक उन्हीं ने एक मीटर टाइप का लगा रखा है, हाँ। जहां से वो ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करते होंगे। और इस तरीके के जहां पे कुर्सियां हैं वहां पे पाइप्स लगा रखे हैं। कुछ कुछ ये जो है हम इसको कह सकते हैं जैसे कि आईसीयू में जो मरीज होता है, जो बेड होता है, उसके वेंटिलेटर जैसा सिस्टम होता है, जी, कुछ जी, जी। वैसा बना हुआ है। हम्म। मॉनिटर वगैरह उन्होंने लगा रखे हैं वहां पे, और बहुत ही साधारण सा रूम है। कोई ये भी नहीं कोई बहुत ज्यादा खास इक्विपमेंट हो। पहली नजर में आदमी देखने से ये समझ सकता है कि वाकई में फ्रॉड का केस है। नहीं ठीक है, वैसे भी जो अभी हमारे पास जो तस्वीर है दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसमें लोग हंसते मुस्कुराते इस तरीके से हंस रहे हैं कि नहीं, अब साहब जो है जवान होने जा रहे हैं, ये थेरेपी होने के बाद सब कुछ कायाकल्प जो है वो बदल जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। जब आप पुलिस से बातचीत हुई क्या आपकी? जी, मेरी कल बात इस मामले को लेकर, इस प्रकरण को लेकर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से बातचीत हुई थी, और उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही और उसको तूल पकड़ता देखते ही तुरंत आज जो है उसको सील करने के आदेश कर दिए, जहां पर ये थेरेपी सेंटर चल रहा था और इसी के साथ एक इनका जिम भी चल रहा था। वो दोनों को उन्होंने सील करने का आदेश कर दिया है। फिलहाल अब तक की अपडेट ये है कि पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सेंटर है उसको जो है अच्छा, सील ये कर दिया है। बंटी बबली कहाँ गए? ये इनका कुछ अता पता है कि रफू चक्कर हो गए, गायब हो गए, जमीन निकल गई, आसमान उड़ा ले गया, कहाँ गए ये लोग? देखिए, तमाम पहलुओं पर पुलिस के नॉलेज में मामला आया है। अभी तक तो मालूम ही नहीं था, प्रशासन को भी संज्ञान में नहीं था कि इतना बड़ा जो मामला है वो शहर के अंदर चल रहा है। बूढ़ों को जवान बनाने वाली मशीन जो है शहर के अंदर है। तमाम अधिकारी भी उसी एज में पहुंच रहे होंगे। अगर पता होता तो शायद वो तब तक उस जगह तक पहुंच जाते। लेकिन अब जो है पुलिस जैसे इस मामले को संज्ञान में लिया है तो तुरंत वो कार्रवाई कर रही है और लगातार इनका नंबर वगैरह ट्रैक करने जी, की जी। कोशिश कर रही है। अच्छा जीबा, मैं अभी आपके एक रिपोर्ट भी देख रहा था और आप वहां सेंटर पे गई। जब आप गई प्रथम दृष्टया आपको क्या महसूस हुआ, क्या क्या देखा आपने वहां? देखिए, सेंटर की अगर हम बात करें, इस तरीके की कोई मशीन हो तो सबसे बड़ी चीज तो ये वाकई में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा कौतूहल का विषय है। जवानी और बुढ़ापा, जीवन मृत्यु ऐसी चीजें हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई मशीन होती है ना, तो वो शहर के कहीं बीचों बीच लगाई जाती। साकेत नगर जिस एरिया में ये मशीन लगाई गई है वो बहुत शहर का आप कह सकते हैं दक्षिणी इलाका है। वहां पर ये मशीन लगाई गई थी। कोई बहुत बड़ा सेंटर नहीं था। अंदर घुसते साथ ही 3 फ्लोर का वो बना हुआ था और वहां पे जो था बहुत ही सन्नाटा पड़ा हुआ था। आसपास लोगों से पता चला तो लोगों ने कहा हाँ कोई ट्रीटमेंट तो करते थे, लेकिन ये नहीं पता कि ये क्या करते थे। जी। लेकिन कोई भी जो आसपास के लोग हैं वो कैमरे पे आकर कहने के लिए तैयार नहीं हुए। अच्छा जेबा, ये किदवई नगर में संचालित हो रहा था, तो किदवई नगर में किस जगह ये है सेंटर? ये साकेत नगर के पास में है, किदवई नगर से थोड़ा सा आगे, साकेत बर्रा बाईपास के आसपास। जी जी जी, बर्रा बाईपास से पहले। जी जी। जीबा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला या जो लोग पीड़ित हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, किस तरीके का आश्वासन मिला है उनको? देखिए, अभी तक जो हमारी पीड़ितों से बात हुई है उन्होंने कहा इस मामले को लेकर पहले 2 पीड़ितों ने जो है शिकायत करी है, और अब जब इंडिया न्यूज की टीम ने उन पीड़ितों से जब कांटेक्ट किया, जब बातचीत करी है और प्रशासन ने भी इस मामले को पूरी तरीके से संज्ञान में लिया है, तो और इसके ज्यादा और भी पीड़ित जो हैं वो कल कानपुर कमिश्नरेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। अच्छा ठीक है। जीबा, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस मामले को लेकर, क्योंकि आप वहाँ पे गई, देखी, कुछ ऐसी बातें होती जो हम महसूस करते हैं, देखते हैं, उसको लेकर जो हमारे युवा हैं उनको भी अगर आप कुछ कहना चाहती तो बोलिए।
देखिए, ये जो इस तरीके के फ्रॉड हैं, जो स्कैम हैं, हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा पूरे देश में, विदेश में डिजिटली फ्रॉड हो रहे हैं। और अगर हम ये बात करते हैं इस मशीन को लेकर, हम्म, तो वाक़ई में उन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उन्होंने उस पहलू को हथियार बनाया जिसको वाक़ई में लोग करना चाहते हैं। लेकिन जवानी, बुढ़ापा, और अगर इस घटना की बात करें, तो इस घटना को संज्ञान में तो लिया, लोगों ने सीरियसली भी लिया, जो लोग हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये मशीन की बात सुनकर पूरे शहर में शुक्रिया माहौल आपका का माहौल तमाम बन गया जानकारी है। के लिए। और हमारी सहयोगी जेबा ने लोगों से बातचीत भी की है, पीड़ित लोगों से, लोगों का क्या कुछ कहना वो जानना बहुत जरूरी है। दरअसल ये बंटी बबली किस तरीके से बुजुर्गों को जवान बनाते थे, 65 साल के लोगों को 25 साल बनाने का दावा कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए। कानपुर में 60 साल बुजुर्गों को 25 साल की जवानी के ख्वाब दिखाने वाले बंटी और बबली यानी राजीव और रश्मि शहर से 35 करोड़ की ठगी करके फरार हैं। क्या है ये जवान बनाने वाली मशीन का किस्सा? ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं रेनू चंदेल जी, जो खुद भी इसी मामले से पीड़ित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है आखिर ये जवान बनाने वाली मशीन का किस्सा। रेनू जी, क्या मामला था आपके साथ में, क्या हुआ है? अ, जैसा कि हम लोगों को बताया गया है, मैंने पहले भी कई लोगों को बताई ये बात कि हम लोगों को एक मशीन के बारे में बताया गया जो कि इज़राइल से आई है और जिसमें 60 इयर्स से और उससे ज़्यादा एबव लोगों को हम अगर ये थेरेपी लेते हैं जिसको ऑक्सीजन बार बोल रहे हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के नाम से हम इसको जान रहे हैं। उसको अगर लेते हैं तो उसको अगर हम ले रहे हैं तो उसमें इतना लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। अब चूँकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो बट ऑब्वियस है हर आदमी सोचेगा कि हम इसमें इस थेरेपी को ले पाएँ। चूँकि थेरेपी की जो इनिशियल कॉस्ट थी, जो पहला पैकेज था वो ओनली 6000 रुपीज़ का था। तो जिसमें हर आदमी अफ़ोर्ड कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 6000 से लेके देखते हैं, एक बार ट्रायल पैकेज है इसको हम लेते हैं। फिर अगली जो थेरेपी थी वो 90000 की थी, जिसमें वो 2 महीने के सेशन देते थे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के और कुछ हाइड्रास भी थे, फेशियल थे एंड कुछ ऑक्सीजन बार भी थे। तो हर बंदे ने इसको एक सेहत के हिसाब से जोड़ के देखा और उसको लिया और काफ़ी पैसा इस तरह से एडवांस बुकिंग के नाम पे हम लोगों ने जमा कितने किया। लोग होंगे जिन्होंने ये बुकिंग करवाई थी? कम से कम 12 से 1500 लोग हैं मैम इस थेरेपी के लिए, जिन्होंने एडवांस बुकिंग करा रखी थी और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ले रखी थी थेरेपी और कइयों ने अपने लिए भी ली थी। बट शायद उसमें से 5% लोग भी थेरेपी नहीं ले पाए, चूँकि इसका रीज़न यही रहा कि पता लगा कि मशीन ही नकली थी। जो मशीन कही गई थी वो है ही नहीं मशीन। अच्छा, ये जो राजीव और रश्मि थे, तो ये कहाँ के थे? आप इनको पहले से जानती थी क्या? नहीं, मैं इनको बिल्कुल पहले से नहीं जानती थी, ये स्वरूप नगर में ही रहते थे, चूँकि मेरे नेबर तो नहीं कहूँगी बट स्वरूप नगर में मैं हूँ, तो स्वरूप नगर में वो भी थे। मेरे किसी वेल नोन ने उनको बताया कि ये मशीन यहाँ पे आई है, इस तरह का नया प्रोजेक्ट अपने शहर में आया है। चूँकि हम लोग नए-नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा अमाउंट, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, तो मुझे लगा चलो देखते हैं एक बार करके, नई चीज़ है, कोई शहर में है तो। नहीं तो हम लोग बिज़नेस बाहर-बाहर करते हैं। तो हुआ कि चलो देखते हैं और देखा तो प्रोजेक्ट अच्छा था, जैसा कि बताया गया, मशीन तो नहीं देखी थी। जो मशीन हम लोगों को दिखाई गई, जो हमें प्रोजेक्शन दिखाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ भी कहें, जो दिखाया गया था वैसा कुछ भी नहीं था, ना मशीन वैसी थी, ना प्रपोज़ल्स वैसे थे और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट जो पैसे का करवाया और उसका रिटर्न हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिला। कैसी थी मशीन देखने में जो भी थी? मशीन देखने में जो हम लोगों को दिखाई गई थी, पिक्चर दिखाई गई थी जो हम लोगों को, वो तो एक बहुत ही आलीशान मशीन थी। और फिर लोगों ने उसको दूसरे शहरों से, या जैसे एम्स में हमारे कानपुर शहर में भी एक जगह लगी हुई है मशीन, लेकिन वो बस इतना फ़र्क बताया गया कि वो 2 लोगों की सिटिंग की है, मैं जो ला रहा हूँ वो 10 लोगों की सिटिंग की है मशीन। चूँकि एक साथ हम 10 लोगों को मशीन में भेज सकते हैं, तो हम बड़ा प्रोजेक्ट को करके दिखा तो रहे क्या हैं। था, चैम्बर की तरह थी क्या? हाँ, बिल्कुल एक एयर प्रेशराइज़ चैम्बर, जैसे फ्लाइट चैम्बर्स होते हैं, जैसे हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं चैम्बर बंद हो जाता है, तो वो उतना ही मतलब लुभावना था कि हाँ, सबने सोचा कि जो फ्लाइट में, इवन कई लोगों ने तो सोचा फ्लाइट में नहीं बैठे, चलो चैम्बर में बैठ के फ्लाइट का मज़ा लेते हैं, लाइक दैट। अच्छा, तो चैम्बर में बैठने के बाद क्या करती थी कोई? किस तरह की थेरेपी दी जाती थी वहाँ उसमें पे? कुछ नहीं था, बस एक एयर जो थी वो एक प्रेशराइज़्ड चैम्बर था वो, उसमें लिमिटेड पीरियड्स में, जैसे भी 10 मिनट बाद इतना प्रेशर रहेगा, 15 मिनट बाद इतना प्रेशर हो जाएगा, 20 मिनट बाद इतना, ऐसा लोगों ने बताया, क्योंकि मैंने कभी उसको मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट उसके लिए ऐसा भी होता है कि कोई टेक्निकल स्टाफ, किसी डॉक्टर या किसी कोई टेक्निकल स्टाफ ऐसा होना चाहिए जिसको इसकी नॉलेज हो। हुँ। चूँकि ऐसा बताया कि वो पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ऑटोमैटिकली है, वो अपने आप ही जनरेट कर देता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मशीनरी है, खराबी हो भी सकती है, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना,
ये भी गलत बात है। 2 लोगों को देखो ब्लास्ट हुआ, मुँह में कितना गैस गया और 2 एडमिट भी रहे, वो लोग मेरे जानकारी लोग हैं सारे, अच्छा। टीम के ही लोग रहे, मेरे साथ वाले ही थे। तो वो जब से वो इंसिडेंट हुआ लोग डर गए और लोगों ने उसमें जाना प्रेफ़र नहीं किया। तब बात उठी कि भाई मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे नहीं लेनी है आपको थेरेपी। कब लगा कि मतलब और लोगों को कब लगा कि ये मशीन सही नहीं है और ये डुप्लीकेट है? जब इंसिडेंट ही ऐसे एक बार ऑक्सीजन बार का वो फट गया पूरा, बाहर हम लोग हुँ। ऑक्सीजन बार ले रहे थे, वो फट गया था चैम्बर। तो हुआ कि नहीं उसको हम ऑक्सीजन प्लांट हम लगाते हैं, पहले सिलेंडर से हम लोग देते थे। फिर उन्होंने कहा उसके लिए हम लोग करते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। टेक्निकल जैसा मैंने बोला, टेक्निकल चीज़ें, मशीनरी चीज़ें खराब हो सकती है। उस समय तक इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मशीन आई नहीं थी जब तक। हुँ। मशीन आने में ही इतना समय लग गया कि क्यूरियोसिटी लोगों में पहले ही पैदा होने लगी कि शायद मशीन में कुछ गड़बड़ है। लेकिन आने के बाद 6 महीने बाद तक पैसा बहुत कलेक्ट हो चुका था और 6 महीने बाद आने के 6 महीने तक उसमें यहाँ पे काम चला कानपुर शहर में, जो कि पता लगा कि कानपुर में ही बनी है मशीन वो। और ये सब चीज़ें जैसे छोटी-छोटी चीज़ें होती गई तो वो धीरे-धीरे चीज़ें खुलती गई तब पता लगा आपने इस कि मामले की शिकायत करी है पुलिस में? हाँ, मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है इसमें और कितने लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है? एफआईआर तो सिर्फ़ मेरी दर्ज हुई है लेकिन अभी 15-16 लोगों की तहरीर जा चुकी है पुलिस के पास और वो जाके भी 10-12 दिन हो रहे हैं लेकिन अभी हम लोग बस अगली एफआईआर दर्ज होने का वेट कर रहे हैं। तो सुना आपने कानपुर की बंटी बबली किस तरीके से लोगों को सुंदर बनाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। सुंदरता, सुंदर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये शब्द जब कोई सुनता है ना तो उस अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है। बढ़ती उम्र के साथ भी लोग यही सुनना चाहते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। किसी से भी आप कहिएगा आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, एक सेकंड के लिए आपके प्रति उसकी जो भावना है पॉजिटिव होने लगती है कि आपने उसकी तारीफ की। आप सोचिए कोई 65 साल का हो और उससे कहिए भाई साहब, बहन जी, जो भी संबंध हो, आप 25 साल के लग रहे हैं, तो सोचिए 65 साल से सीधे आपने उसको 25 साल का बना दिया। यही बातें और ऐसे लोगों के भी जहन में रही होंगी और उन्होंने सोचा कि साहब 65 साल के हैं, ऐसा कोई मशीन है, विज्ञान ने ऐसा चमत्कार किया है और उस थेरेपी का हम इस्तेमाल करेंगे, जवान हो जाएंगे। यानी हमारा जो बढ़ता हुआ उम्र 65, थोड़ा बुजुर्ग कह लीजिए, 65 साल के बाद लोग सीनियर सिटीजन में हो जाते हैं और 25 साल तो भाई जानते हैं युवा हैं, जवान हैं। तो यही चाहत इन लोगों के मन में भी थी कि 65 साल के हम हैं, 25 साल के दिखने लगेंगे, ग्लोइंग चेहरा हमारा दिखने लगेगा, दमदमाता चमचमाता चेहरा दिखने लगेगा। लेकिन कहते हैं कि हर चमकता चीज सोना नहीं होता है। ऐसा ही इन लोगों के सामने हुआ। इन लोग ये लोग जो है बंटी बबली जैसे लोगों के झांसे में आ गए। अगर आप वास्तव में, लेकिन पूरी तरीके से आप सुंदर तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ बातें हैं उसको अपना के आप ठीक दिख सकते हैं। आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और कुछ चिकित्सक की सलाह लीजिए, अपने रूटीन पर ध्यान दीजिए, खाने पीने इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। कोई मशीन आपको सुंदर शायद नहीं बना सकता। हो सकता है कि विश्व में विज्ञान इतना टेक्नोलॉजी में आगे हुआ है, हो सकता है कोई हो, मैं इसको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ आपसे बस एक गुजारिश है, इस तरीके के बंटी बबली के चक्कर में आप पड़ेंगे ना तो चमचमाते हुए दमदमाते हुए चेहरे के चक्कर में आप लाखों करोड़ों रुपए गंवा बैठेंगे। 35 करोड़ रुपए का लगभग इन लोगों ने झोल किया है। अब अपना ये जो दंपत्ति है ये कहीं ऐश कर रहे होंगे और आप ढूंढते रहिए कि कहां गए ऐसे लोग। इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस तरीके के अगर कोई लोग अगर आपको दिखाएं और कहें कि हम आपको सुंदर बना देंगे, हम आपको जवान बना देंगे, तो वहां से आप यू टर्न लीजिएगा, सीधे अपने घर जाइएगा और इन सब चीजों के झांसा में मत पड़िएगा, क्योंकि इस गोले पर बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको बरगलाएंगे, आपको दिग्भ्रमित करेंगे, आपको परेशान करेंगे, फिर आप हाय तौबा करते रहिएगा। फिर इसके बाद मामला पुलिस के यहां पहुंचेगी और पुलिस जांच करेगी, रटी रटाई जवाब आपको मिलेंगे। जांच हो रहा है, पकड़ लिया जाएगा, लेकिन आपके पैसे कब मिलेंगे इस बात की गारंटी न हम दे सकते हैं न पुलिस वाले दे सकते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको सतर्क, हम आपको अलर्ट कर सकते हैं कि आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना, अपने परिवार, अपने सेहत का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।